ईद की सेवैयां हो या फिर होली की त्योहार की गुजिया, अब जब त्योहार जन्माष्टमी का आया है तो सभी मिल बांट कर मनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि आप सभी के साथ और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जन्माष्टमी का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसे हर जगह धूमधाम से मनाया जाता है। ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इसे लोग धूमधाम से मनाते हैं। कहीं दही हांडी का प्रोग्राम होता है तो कहीं लोग घरों में सजावट करके कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन क्या वो लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी का असली मतलब क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम जानते हैं कुछ लोगों से। कैसे हो आप? हेलो मैम, सर हमारे कैमरा है, आपके पास एक सर है। सर मुझे एक बात बताइए, आपको पता है जन्माष्टमी आ रही है? जी मैम। जन्माष्टमी आ रही है, आपको पता है जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? नहीं मैम। नहीं पता आपको? नहीं मैम। आप त्यौहार मनाते हैं वो? जी मैम, बिल्कुल बनाते हैं। तो फिर आपको क्यों नहीं पता कृष्ण जन्माष्टमी किस लिए मनाते हैं? कुछ तो पता होगा कृष्ण मैम, जन्माष्टमी हमें के बस जन्माष्टमी के बारे में इतना पता कि आज के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। बस। जी मैम। और इसलिए आप ये त्यौहार मना लेते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि इसकी कहानी क्या है, क्यों ये त्यौहार हम मनाते हैं? नहीं मैम। नहीं की? ओके, तो आप कभी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो पूरे हमारे हिंदुस्तान में त्यौहार मनाए जाते हैं, आप सिर्फ मना क्यों लेते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हेलो, कैसे हो आप? आपको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? आपने इसकी कहानी कभी सुनी है? बिल्कुल। क्या जब 6 साल की थी तब मैं खुद कान्हा जी बनी थी, कभी राधा जी बनी थी, तब से मेरे को इस जन्माष्टमी के बारे में पता लगा। अच्छा, तो आपको इस त्यौहार के बारे में किसने बताया पहली बार? मेरे मम्मी पापा ने। क्या क्या बताया इस बारे में, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारे जो कान्हा जी हैं वो पैदा हुए थे और इसको इस जन्माष्टमी में हम व्रत भी रखते हैं जो कि 12 बजे खुलता है वो व्रत, और मंदिरों में भी कान्हा जी को बहुत अच्छे से पूजा जाता है। अच्छा, तो आपने कभी इसकी कहानी जानने की कोशिश नहीं की कि असली कहानी क्या है इसकी? अभी तक नहीं की? तो आप इसकी कहानी जानने में कभी आपने इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया कि त्यौहार मनाते हैं, आपको त्यौहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए? इंटरेस्ट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता था कि इस दिन कान्हा जी पैदा हुए थे, उनकी पूजा करते हैं, सब उन्हें अच्छे से मानते हैं। अच्छा, तो चलिए कोई नहीं, थैंक यू। तो आंटी, मेरा आपसे सबसे पहले सवाल है कि आपने जन्माष्टमी के बारे सबसे पहले कब जाना? हम बचपन से जानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ होता है, हमें इलाहाबाद में रहने हमारे इलाहाबाद में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए सब जन्माष्टमी मनाते हैं। सारे दिन व्रत रहते हैं। जब 12 बजे रात कृष्ण भगवान पैदा होते मतलब खीरे को रख देते हैं, पालने में पहले बच्चे को रखते हैं, बच्चा जब हो जाता है तो सब चढ़ाते रहते हैं, उसके बाद बच्चे फटा के सब लोग देते हैं, उसके बाद खीरे को रख देते हैं लाल कपड़े में। वो खीरा जो है 12 जब बजता है, ठीक 12 बजे खीरा पड़ जाता है, उसे निकाल के रख देते हैं। फिर मंदिरों में पूजा आरती घंटे बजने लगते हैं, सब खुशियाँ मनाने लगते हैं, तभी तो कोई जलपान करता है। सारे दिन उसी दिन जन्माष्टमी व्रत रहते हैं। अच्छा, ये तो है आपके इलाहाबाद में स्थान है, लेकिन जैसे आप अपने गांव से यहाँ दूर यहाँ दिल्ली में रहती हैं, तो अब यहाँ पे आप किस तरीके से मनाती हैं? क्या आप इसका ये सही मतलब जानते हैं कि जन्माष्टमी का एक सही मतलब क्या है, उसकी विधियाँ क्या है मनाने की? यही है जो कृष्ण भगवान देवकी बहुत दुखी थी, कारागार में डाल दिए थे कंस ने, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इनका 8वां पुत्र इनको जन्म देगा तो मारेगा। तो वो कृष्ण भगवान को तभी तो पैदा हुए, जब यहाँ पैदा हुए तो द्वारपाल सब सो गए, बेड़िया खुल गए, कृष्ण भगवान जो है उनको कृष्ण भगवान को ले गए आकाशवाणी उनके मैं आ रहा हूँ। हाँ, और देवकी रोने लगी, क्या है बनेगा तो मार देंगे, मगर वो अरे नहीं चले गए। वहाँ भी वसुदेव के यहाँ भी वो सो रहे थे सारे, वो चुपचाप, उन्हें पता नहीं था हमारे लड़का हुआ है लड़की, वो कन्या जन्म ली थी, उसे ले आए। उसे जब कंस मारने लगा तो आकाश में उड़ गए और बोली अरे दुष्ट तुम्हारा तो पैदा हो गया मारने। तो ये तो है इसकी विधियाँ, लेकिन इस दिन जो उपवास रखा जाता है उसमें क्या कुछ होता है, उसमें क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना सारे चाहिए? दिन तो व्रत रहना
होना चाहिए। 12 बजे जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद सब खाते पीते हैं। इसीलिए जो नहीं रह जाता है तो फलाहार करता है। तो रात के टाइम क्या विधि होती है इसकी, जब व्रत उपवास खोलना होता है तो रात को तो जब वो कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं तभी तो होता है। तो इसमें कुछ मीठा या फिर कुछ स्पेशली पकवान होते हैं जो बनाया जाता है? नहीं, हमारे यहाँ तो यही मीठा खाते हैं, ये फल फूल ही खाते हैं, खाना नहीं खाते। तो वही जो कुछ खाए। रात को 12 बज जाता है, इंसान पानी पी के सो जाता है तो थोड़ा सा खाते हैं। पंडित जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का एक अवसर है जिसे लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं, मंदिरों में चहल पहल होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जन्माष्टमी को मनाने की जो संपूर्ण विधि होती है वो क्या होती है? देखिए, जन्माष्टमी मनाने की जो संपूर्ण विधि है हमारे सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत भगवान कृष्ण जी, बांके बिहारी लाल नाना नामों से उनको लोग जानते हैं। हमारा सत्य सनातन धर्म जो हम मनाते हैं ये उत्सव है, भगवान जन्म के रूप में, उत्सव के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। और इससे एक संदेश जाता है समाज को, हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म को, कि हम यदि परमपिता परमात्मा को अपना पुत्र मान करके, अपनी संतान मान करके यदि उनके उत्सव को मनाते हैं तो शायद कहीं भगवान मानने से पहले वो हमारी पुकार को सुनता है। इसीलिए इस उत्सव को मनाया जाता है। इसकी विधि क्या है, इसे कैसे शुरुआत की जाती है और शाम तक कैसे दिन निकाला जाता है? देखिए, उत्सव जो होता है हाँ, इसकी विधि जो है, जन्माष्टमी तो अष्टमी तिथि को प्रारंभ होती है, परंतु सायंकाल से इस उत्सव को प्रारंभ किया जाता है। ठीक रात्रि के 12 बजे भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रात्रि के 12 बजे और रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी समय यह विधि है, यह परंपरा है कि उसी समय आज सत्य सनातन धर्म के समस्त पूरा विश्व, भारत की बात नहीं करता, पूरे विश्व में भगवान नारायण कहा जाता है। भगवान कृष्ण का पूरे विश्व में उसी समय पर जन्मदिन मनाया जाता है। उसकी यही विधि है जिसमें नाना प्रकार के जितनी हमारी श्रद्धा होती है। और उत्सव एक शब्द आया, उत्सव में हम जितना कर डालें वो सारा कम होता है। ये जैसे कि आप मंदिर में ही रहते हैं तो मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे किस तरीके से मनाते हैं? मंदिर में हाँ, हमारे मंदिर की जो परंपरा है, हमारे मंदिर में है कि हम सभी लोग सबसे पहले तो फिलहाल के लिए यहाँ, क्योंकि एक सुदूर क्षेत्र में अपना मंदिर पड़ता है, शायद हमारी इतनी व्यवस्थाएं नहीं पहुँच पाती, लेकिन जितनी भी व्यवस्था हमारी है उसके अनुकूल हमारे यहाँ सायंकाल को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव का जो उत्सव है उसको मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। हमारे यहाँ सबसे पहले नारायण के जन्म प्राकट्य दिवस पर रामचरितमानस के कुछ दोहे हैं, कुछ चौपाइयाँ हैं। सबसे पहले उनका गुणानुवाद किया जाता है। आप उनमें से कोई एक सुना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सुना सकता हूँ। और जैसे रामचरितमानस में लिखा गया कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये चौपाई हम लोगों की शुरू होती है। और इसी से फिर उसके बाद ये जन्म के समय है, जन्म के बाद फिर सत्यवाचन हमारे यहाँ होता है। हरि ओम स्वस्तिना इंद्रो गृहश्रवाः स्वस्तिना पुरखा विश्ववेदः स्वस्तिनो नश अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो वृषभा दधातु प्रसदस्वा मरुता प्रसन्मात्रा शुभयानो जगमयः अग्निजिह्वा मनवः सौर्यचक्षु विश्वानि देवः अवसागमन्नः भद्रं प्रणेव श्रोणयाम देवा भद्रं पशमजित स्त्रीं तुष्टवा आदि। ये पूरा हमारा मंगल पाठ है। ये विधि हम सबसे पहले पूजन करते हैं, मंगल पाठ से प्रारंभ होता है। फिर भगवान का जन्म कराते हैं। जन्म कराने के बाद फिर भगवान के उस स्वरूप को पूरे मंदिर में जितने भी भक्तगण आते हैं सभी लोग उनका दर्शन करते हैं। फिर भगवान जी का जो भी परमपिता परमात्मा ने व्यवस्था की है उसी में उनके उत्सव को भोग लगाते हैं, तो वो प्रसाद का वितरण किया जाता है। हमारे यहाँ की ये सत्य सनातन धर्म की परंपरा है। और अन्य मतलब जो हमारा ब्रजभूमि है जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है, वहाँ पर तो लिखा भी गया कि 56 भोगों से भगवान जी का भोग लगता है जन्म के समय, उसके बाद उनका भोग लगाया जाता है। ये हमारी परंपरा है, हमारी। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि भारत में लोग जो हैं
त्योहारों को मनाना तो पसंद करते हैं, लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं रखते। अब जन्माष्टमी के त्योहार ही को ले लीजिए कि यहाँ पर लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। भारत के हर कोने कोने में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इस त्योहार को मनाते हैं, इस त्योहार का आनंद लेते हैं, लेकिन वो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप त्योहारों को सिर्फ मनाना जरूरी है? क्या उनके बारे में जानकारी रखना जरूरी नहीं है? आपकी क्या राय है इस पर हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते मेरी और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की